इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि ट्विटर क्या होता है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। अभी तक हमने आपसे फेसबुक और इंस्टाग्राम की बातें की थी। आल्दो वो बहुत बड़ा सोशल मीडिया चैनल है और वो मोस्टली डोमिनेट भी करता है, लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम ही एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से एक पॉपुलर जो सोशल मीडिया चैनल है वो है ट्विटर। ट्विटर जब से आया उसने एक डिफरेंट तरह का मीडिया क्रिएट किया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ ट्विटर यूज़ करना पसंद करते हैं, वो फेसबुक इंस्टाग्राम भी यूज़ नहीं करते। उनको ट्विटर अच्छा लगता है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी खास बातें हैं जो बाकी जगह पे आपको नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल, ट्विटर ने जब स्टार्ट हुआ उसने बाउंड किया कि आपका जो मैसेज है वो सिर्फ 140 कैरेक्टर्स तक लिमिटेड होगा। ये नहीं कि 140 अल्फ़ाबेट्स, मैं वर्ड्स की बात नहीं कर रहा, 140 कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। जो भी आपने बात करनी है आपने 140 अल्फ़ाबेट्स के अंदर अंदर ही ख़त्म करना उस मैसेज को। बाद में चल के उसने उसको डबल कर दिया, उसके बाद उसने उसकी और भी फीचर्स एनहांस किए जिसमें आप पूरी लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन वो जो आइडिया था कि आपने मुख्तसर तरीन अल्फाज के अंदर अपनी बात करनी है, उससे एक नया मीडिया क्रिएट हो गया कि कम से कम लफ्ज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट कैसे क्रिएट किया जाए। ये स्टार्ट तो बड़ा एक सिंपल सा हुआ, लेकिन बाद में इसकी अडॉप्शन बहुत बढ़ गई। यहाँ तक कि हर मेजर एक्टर ने, पॉलिटिशियन ने, इदारे ने इसको एज अ अपना मीडिया चैनल अडॉप्ट कर लिया। अब बड़े से बड़े पॉलिटिशियन से लेकर बड़े से बड़े एक्टर तक, बड़े से बड़ी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन से लेकर एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तक आप उनको रीच आउट कर सकते हैं। आप इमेजिन करें जब आपने किसी से बात करनी है, आपको कितने इंटरव्यूज़ या कितने मरलों से गुजर के एक अपॉइंटमेंट मिलती है, उसके बाद शायद जाके आपका कोई रब्ता हो। ट्विटर पे ये काम आसान हो गया। आप अपने वज़ीर आज़म को, प्रेसिडेंट को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, स्पोर्ट्समैन को, एक्टर्स को, जिसको चाहे आप वहाँ पर ट्वीट कर सकते हैं। ट्वीट का मतलब एक मैसेज है जिसको वो ट्वीट कहते हैं। मतलब क्या, आप अपना एक पोस्ट लगाएंगे और पोस्ट पे आप उनको टैग कर देंगे, उनको अलर्ट जाएगा और उनके कंट्रोल में है कि वो आपको ब्लॉक करते हैं या आपका अलर्ट अलाउ करते हैं या नहीं। लेकिन आपके पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है अनलेस कि आपको कोई ब्लॉक कर दे। ट्विटर जनरली तो बड़ा सिंपल मीडिया लगता है, लेकिन इसने बहुत सारे जो नए फीचर्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए, जिसमें एक फ़ीचर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ, जो कि बाकी सोशल मीडिया चैनल्स ने भी अडॉप्ट किया, वो था ट्रेंड्स। ट्रेंड्स बेसिकली ट्विटर ने ईजाद किए थे। ट्रेंड्स में असल में क्या होता है कि वो आपको अलाउ करता है कि आप उस इलाके में या उस वक्त के अंदर आप ये देख सकते हैं कि आपके आसपास या एक सर्टन कंट्री के अंदर कौन सी बातें ज़्यादा पॉपुलर हैं। ये हैशटैग के थ्रू जब लोग कोई बात करते हैं तो एक जो कॉमन टॉपिक होता है, एक पॉपुलर टॉपिक होता है, वो एज अ ट्रेंड बन जाता है। उसमें अगर एक सर्टन नंबर ऑफ, मतलब लाखों की तादाद में अगर ट्वीट्स आ जाएँ, मैसेजेस आ जाएँ, तो वो पॉपुलर होना शुरू हो जाता है। अब उस पॉपुलैरिटी की बेस पे लोग उसमें बातें करते हैं, उसमें अपनी फॉलोइंग बढ़ाते हैं, बिजनेस में उसमें जंप इन करते हैं। अगर ट्विटर की आप अफादियत देखना चाहते हैं तो इसमें इस तरह से आप समझ लें कि अब हर बिजनेस ने भी और लोगों ने भी या इदारों ने भी ये किया है कि ट्विटर के ऊपर अपनी इसको ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के तौर पे, यानी कि अपने मीडिया चैनल के तौर पे यूज़ करना शुरू कर दिया है। आप अक्सर गवर्नमेंट के इदारे देखेंगे, अक्सर आप बड़े पॉलिटिशियंस देखेंगे जो कि गवर्नमेंट की सीट से बैठे हुए हैं, इवन के वज़ीर आज़म या प्रेसिडेंट वगैरह भी, ये भी अब जो ट्वीट करते हैं वो एज अ ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ के तौर पे यूज़ करते हैं। और इनके ट्वीट्स के ऊपर, इनके मैसेजेस के ऊपर पूरे मीडिया चैनल जो हैं, एक्चुअल जो टीवी चैनल्स हैं, वो अपनी खबरें चलाते हैं कि फ़लाने ने ये कहा तो फ़लाने ने ये जवाब दिया। तो ये जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन वाला गोल था, ये ट्विटर के बगैर और किसी मीडिया को ये मुकाम हासिल ना हुआ। हालांकि ये चीज़ें सब जगह पे रेप्लिकेट होती हैं, लेकिन ट्विटर के ऊपर जो चीज़ें पब्लिश होती हैं उसको डिफरेंट तरह से परसीव किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो उसमें आपकी जो सपोर्ट है, लेट्स से अगर किसी बड़े इदारे ने सपोर्ट देनी है, उनके कस्टमर्स लाखों में हैं और वो एक सर्टेन चैनल के थ्रू, फ़ोन लाइन के थ्रू या ईमेल के थ्रू उनको नहीं कैटर कर पा रहे, तो वो अब ट्विटर को कंप्लेंट बॉक्स के तौर पे भी यूज़ करते हैं। वो लोगों को कहते हैं कि अगर आपको कोई शिकायत है तो आप हमें ट्वीट करें, यानी कि आप हमें ट्विटर पे बताएं, और वहाँ पर पूरा सपोर्ट चैनल बैठा होता है जो कि उस सपोर्ट टिकट को लेता है, मुतल्लिका इदारे को बताता है कि ये इशू आया है और उस यूज़र को हेल्प करता है कि जी आपकी बात हमने आगे पहुंचा दी है और आपका मैसेज, आपका जो प्रॉब्लम है वो जल्द हल हो जाएगा। तो अब बहुत सारे इदारे जो कि अदरवाइज़ जिन तक पहुंचना मुश्किल था या अदरवाइज़ उनको लोगों तक पहुंचना मुश्किल था, अब वो प्रॉपर्ली अपने कंट्रोल के अंदर एक ऐसा मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं जहाँ पर अपनी बातें कर सकते हैं। इसके अलावा भी ट्विटर का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी इलाके में इमरजेंसी हो
कभी अर्थक्वेक या कोई और ऐसी इमरजेंसी जहाँ पर ऐसी आए, तो वहाँ पर अलर्ट्स भी आते हैं और वहाँ पर ट्वीट से, ट्रेंड से लोगों को पता चलता है कि अच्छा आप अकेले नहीं हैं। अगर जल्जिला आया था, कहीं आग लगी थी, कहीं मसला हुआ था, एमरजेंसीज के अंदर भी ट्विटर जो है वो एक बड़ी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि उस पर फिर बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन जैसे इदारे भी ट्विटर के बेस पे एक कॉमन मीडिया यूज़ करते हैं, जहाँ पर उनको ना सिर्फ ये समझ आती है कि कहाँ पर मसले मसाइल हैं, बल्कि ये भी समझ आती है कि लोगों को बता सकते हैं कि कहाँ पर सोल्यूशन मौजूद हैं। यानी कि अगर इमरजेंसी हो, जैसे पाकिस्तान में भी अक्सर अर्थक्वेक्स आए या सैलाब आए, तो ट्विटर को उस तरह से यूज़ किया गया ताकि लोगों को इमरजेंसी में रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके। ट्विटर एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और हम एज अ मार्केटिंग स्टूडेंट या हम एज अ बिज़नेस इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे चल के मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से हम ट्विटर को अपने बिजनेस के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन आप ये समझ लें कि अगर ट्रेंड्स बनते हैं पॉलिटिक्स के या जनरल न्यूज़ के, लेकिन ट्रेंड बनते हैं बिजनेसेस के भी, यानी कि लोगों के सर्टेन इंटरेस्ट आते हैं, तो आप अपना कंटेंट उन ट्रेंड्स के मुताबिक बनाकर अपने बिजनेस को भी प्रमोट कर सकते हैं। इसकी डिटेल मैं आपको आगे चल के मज़ीद वीडियोज़ में बताऊँगा।